वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंत्र से हम लोग प्रातः स्वाध्याय के इस सत्र में अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के ऊपर शांकर भाष्य पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के दूसरे मंत्र का विचार चल रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था पहले ही मुंडक में कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिस वस्तु का ज्ञान हो जाने पर दुनिया की हर वस्तु जान ली जाती है। कि उन्होंने सौनक ने संतों के मुख से सुना है अथवा व्यवहार में भी देखा था कि जैसे मिट्टी का ज्ञान हो जाने पर मिट्टी के बने हुए सारे पदार्थों का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार से सारा संसार जो दिख रहा है इस संसार का कोई न कोई कारण तो होगा। यदि उस कारण का ज्ञान हो जाए तो संसार के सारे कार्यों का भी ज्ञान हो जाएगा। तो उसी प्रसंग में उन्होंने बताया कि सारे जगत का जो कारण है वह अक्षर ब्रह्म है। यदि उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो जाए तो सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा। वह अक्षर ब्रह्म कैसा है? वह अक्षर ज्ञान हो जाने के बाद अविद्या की जो ग्रंथि हैं, जो अविद्या से एक मान्यताएं हैं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, ये सारी गांठें समाप्त हो जाती हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि अविद्या की जो ग्रंथि है, गांठ है, वह शांत हो जाती, नष्ट हो जाया करती है। तो उस ब्रह्म को हम कैसे जाने? उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है? बताया कि वह ब्रह्म जो है प्रकाश स्वरूप है और हमारे हृदय रूपी गुफा में स्थित है, पास है और वहीं से रह करके इंद्रियों के द्वारा वही सब प्रकार के व्यवहार को करता है, लेकिन अपने आप को प्रकट होने देता नहीं, इसलिए उसका नाम गुहाचर है। वही सबसे महान है, सब उसी में समर्पित हैं। वह कौन कौन से समर्पित हैं? चलने वाले जो प्राणी हैं, श्वास लेने वाले जो प्राणी हैं, पलक बंद करने वाले खोलने वाले जो प्राणी हैं, वह सब उसी में समर्पित हैं। और जिसमें यह सब समर्पित हैं, हे शिष्य, हे सौम्य, तुम उसी को जानो। वह सतरूप भी है, असत रूप है, वही वर्ण करने के योग्य है, वही चुनाव करने के योग्य है। ये जो सांसारिक ज्ञान है ना, इस ज्ञान से वह अतिरिक्त ही है। सांसारिक जो ज्ञान होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन ज्ञानों से वह ज्ञान श्रेष्ठ है और साथ साथ वरिष्ठ है, उत्कृष्ट है। उस तत्व को जानो। वह तत्व है कैसा? इसको दूसरे मंत्र से हम लोग कल विचार कर रहे थे।
दूसरे मंत्र का फिर उच्चारण करते हैं। यद अचिमत यद अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तद एतद अक्षरम ब्रह्म स प्राणः तद उ वांग मनः तद एतत् सत्यम तद अमृतम तद वेधव्यम सौम्य विद्धि। कहते यद अचिमत, जो प्रकाशमान है, अब प्रकाशमान नहीं है बल्कि वह स्वयं प्रकाशित होता है। उसके ही प्रकाश से सूर्य चंद्रमा तारे प्रकाशित होते हैं। इसको आगे मंत्र में बताएंगे। न तत्व सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो अमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। कहा गया है न तत्व सूर्यो भाति, वहां सूर्य प्रकाशित नहीं होता है या सूर्य उसको प्रकाशित नहीं करता है। न चंद्र, चंद्रमा भी नहीं प्रकाशित करता है। न तारकम, न तारे प्रकाशित करते हैं, बल्कि तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसी के ही प्रकाश से सारी दुनिया प्रकाशित होती है। सूर्य चंद्रमा भी उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वम विधम तमेव भांतम अनुभात सर्वम, उसी के प्रकाशित होने के बाद सब कुछ प्रकाशित होता है। शुरू में प्रारंभ में हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप को जानने के बाद सारी दुनिया बाद में जानी जाती है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि वह परमात्मा तत्व प्रकाशमान है। तो जैसे सूर्य बहुत बड़ा है ऐसे वह भी बहुत बड़ा होगा। कहते नहीं भाई, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और सूक्ष्म का स्वरूप है सब में घुस जाता है, अब पता नहीं चलता है। वह परमात्मा इंद्रियों की पकड़ में आने वाला है ही नहीं, इसलिए उसको क्या बोला गया, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। और च से लेना महान से भी महान है, क्योंकि सबका अधिष्ठान सबका आधार वही है। भाई इतना बड़ा विश्व जिसके ऊपर टिका होगा वह कितना बड़ा होगा, इसलिए वह महान से भी महान है। उसी में ही यह सारे लोक और लोक में रहने वाले लोग भी स्थित हैं। सारा लोक और लोक में रहने वाले लोग भी उसी में स्थित हैं। लोक में रहने वाले लोग मनुष्य पशु पक्षी आदि सब उसी में ही स्थित है। तद एतद अक्षरम ब्रह्म, वह यह अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है। तद एतत्, वह ही यह सबका जो आश्रय है, जो सबको शरण देने वाला है, वही वह अक्षर ब्रह्म है। इतने नहीं, सब प्राण है, वही प्राण है। तद वांग, वही वाणी है। तद मनो, वही मन भी है। और एक एक क्या बताएं, सर्वांग च करणानि, सारी इंद्रिया वर्ग भी वही है। सारी इंद्रिया वर्ग भी, सारी इंद्रिया माने 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, सब वही है। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, सब वही है। इतने नहीं, तद अंतः चैतन्य, चैतन्य आश्रयो ही प्राण इंद्री आदि सर्व संघात है। कहते तद अंतः माने वह ब्रह्म ही अंत चैतन्य, सबके भीतर, वह जो चैतन्य है सबके भीतर ओतप्रोत है। जैसे कहा ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जगत में जो कुछ भी पदार्थ है सब ईश्वर से ओतप्रोत है। जैसे जलेबी किससे ओतप्रोत होती है, रस से, चाशनी से ओतप्रोत होती है। जलेबी के हर एक कोने में कौन घुसता रहता है, चाशनी घुसी रहती नहीं रहती है। सीरा इसलिए बोलते हैं, यहाँ सीरा बोलते हैं, गुजरात में सीरा हलवा को बोलते हैं। हलवा क्या बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। और यूपी में सीरा किसको बोलते हैं, चाशनी को सीरा बोलते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं चाशनी से जलेबी ओत प्रोत है, रसगुल्ला चाशनी से क्या है, ओत प्रोत है। तो ऐसे सारा विश्व भी उस परमात्मा से ओतः प्रोत है। चैतन्य आश्रय, इतने नहीं, कहते प्राण इंद्री आज का सारा संघात, जो भी प्राण इंद्री जितना भी है
यह सब चैतन्य के आश्रय पर ही है, और उसी आश्रय पर रह करके प्राण प्राणन करता है। इंद्रियां अपने विषयों को जानने की सामर्थ्य रखती हैं। यदि चैतन्य का आश्रय न होवे, न प्राण प्राणन करेगा, श्वास की गति आना जाना बंद हो जाएगी, मन संकल्प विकल्प करना बंद कर देगा, इंद्रियां भी अपने व्यवहार को वहीं रोक देती हैं। आज आपने देखा है जैसे शरीर से प्राण चैतन्य सत्ता देना बंद करता है, प्राण क्रिया रुकती है, अब प्राण क्रिया के रुकते ही आंख खुली की खुली रह जाती है, जीभ निकली की निकली रह जाती है, कुछ भी होता नहीं है। श्रुति यही कहती है प्राणस्य प्राण, वह प्राण का भी प्राण है। एक स्तुति अंतरात ऐसी दूसरी स्तुति ही कर रही है। अब आगे उच्चारण करेंगे। गीता प्रेस की पुस्तक में है, 64 पेज पे है। यत प्राण आदि नाम अंतः चैतन्यम अक्षरम तद एतत् सत्यम अवितथम अतो अमृतम अविनाशी तद वेधव्यम मनसा ताडयितव्यम तस्मिन् मनः समाधानम कर्तव्यम इति अर्थः। यस्माद् एवं हे सौम्य विद्धि अक्षरे चेतः समाधत्स्व। कहते यत प्राण आदि नाम अंत है, जो प्राण इंद्रियों के भीतर है। सबके भीतर कौन घुसा हुआ है? परमात्मा ही तो घुसा है ना। जो चैतन्य ब्रह्म है सबके भीतर घुस करके सबको सत्ता दे रहा है। हमें दिखाई भले नहीं दे रहा है, लेकिन वह सबके भीतर घुसा हुआ सबको वही क्या कर रहा है? सत्ता दे रहा है। एक एक कण में वह समाया हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उसकी सत्ता न होवे। तो कहते हैं कि प्राण इंद्रियों के भीतर जो विद्यमान है, यत्वन जो प्राण आदि नाम, प्राण आदि, आदि से प्राण इंद्री मन आदि के अंतमन भीतर है। कौन है? चैतन्यम। जो चैतन्य है वही अक्षर है, वह अविनाशी है, उसका कभी नाश होता ही नहीं है। तद एतत् सत्यम, वही यह सत्य है। तद एतत् सत्यम, वही यह सत्य है। सत्य का हुआ अवितथम, वह मिथ्या नहीं होता है, वितथ नहीं होता है, वह अवितथ है। और जो सत्य है झूठा नहीं होता है, इसलिए उसको बोला अमृतम। वही कौन है? अमृत है। वही अविनाशी, वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसको बोला गया है अविनाशी है। देखो हमारे भीतर भी ना जो चैतन्य है वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। इस चैतन्य के ऊपर शरीर बदल जाते हैं, बुद्धि बदल जाती है, इंद्रियां बदल जाती हैं, लेकिन उस चैतन्य में कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप देखना बचपने में आपकी इंद्रियां इतनी मजबूत थी कि पूर्णिमा के चांद में सुई में धागे डाल लेते थे, और आज इंद्रियों की शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि दो दो बल्ब जला करके भी 4 बार धागे डालते हैं तो भी धागे डाल नहीं पाते। देखो लेकिन आंख बदल गई, लेकिन मैं वही हूं कि बदला। जो मैं बचपने में था वही मैं जवानी में हूं, वही मैं बुढ़ापे में भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा। अच्छा इतने नहीं, बचपने का मन कितना था। देखो बच्चे कैसे खेलते हैं, कूदते हैं, कितने चंचल होते हैं। जवानी का मन काम क्रोध से ग्रसित हो जाता है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हें देख लूंगा, नीचे आंख करके बात कर। एक कब का मन है? जवानी का मन है। बुढ़ापे का मन क्या हो जाता है? बुढ़ापे का मन क्या हो जाता है? अच्छा भैया तुम ही सत्य कह रहे हो, हम ही झूठे हो गए हैं, माफी मांग लो, जाओ अच्छे अपना काम करो। व्यक्ति सहनशीलता आ जाती है, लेकिन देखो तीनों मन है। बचपने का मन खेलने में लगा था, जवानी का मन कामनी भोग में लगा हुआ था, बुढ़ापे का मन सबको छोड़ने में लगा हुआ है। तो हमारे मन की अवस्था बदली नहीं बदली, इन मन की अवस्था के बदल जाने पर में भी एक वस्तु थी जो कभी बदली नहीं। यहां तक शरीर भी देखो, बचपने का शरीर कैसा था, जवानी का शरीर कैसा हुआ, अब बुढ़ापे में भी देखो मुंह के दांत निकल गए, बाल क्या हो गए?
सफेद हो गए, चेहरे पे क्या हो गए, झुर्रियां लग गई। जिस शरीर को लोग छूने के लिए तरसते थे, आज वही शरीर बगल में बैठ जाए, कहते हैं बुढ़िया कहाँ बैठ गई, चल खिसक किनारे, इतना तिरस्कार करते हैं। तो वो शरीर बदल गया। लेकिन बदले हुए शरीरों में भी सत्ता देने वाले चैतन्य में कोई अंतर आया क्या? इतने नहीं, यह शरीर पूरा का पूरा बदल जाता है। कब? सपने में। यह शरीर यहीं सोया रहता है, यह शरीर यहीं सोया रहता है, सपने में दूसरा शरीर मिल जाता है और उस शरीर के साथ व्यवहार करते हैं। यह शरीर यहाँ अस्पताल में पड़ा हुआ है, चल फिर नहीं सकता है, डॉक्टर ने चलने के लिए एकदम मना किया है। और सपने में हम हिमालय की यात्रा करते हैं, अमरनाथ की यात्रा करते हैं, हर हर महादेव का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। तो आप देखना शरीर बदल गए, पूरी तरह से बदल गया, लेकिन शरीर में रहने वाला जो चैतन्य था उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं। तो शरीर मर जाने पर में भी आप कभी मरने वाले हो नहीं। आप क्या हो? अविनाशी हो, आप अमृत हो। अरे शरीर तो पहले रोज मरता है, सपने में सुसुप्ति में रोज मरता है। आप कभी झूठे नहीं हो, शरीर कभी सत्य रहा नहीं, ये हमेशा झूठा ही रहा। जो सत्य है तद वेधव्यम, उसी का ही वेधन करो, उसी का चिंतन करो ना। जो सत्य है, जो हमेशा साथ रहने वाला है, हमें उसी का ही वेधन करना चाहिए। वेधन माने क्या हुआ? मनसा ताड़यितव्यम, मन से उसी को ही ताजित करना चाहिए। ताजित करना माने पीड़ित करना हुआ, पीड़ित करना मतलब मन से उसी को घूरना चाहिए। भाई देखो, आदमी देख के भी चोट मारता नहीं मारता। एक आदमी किसी को देखता हो और 24 घंटे देखता रहे, तो अब बताओ जिसको वह देखता है उसको परेशानी होती नहीं होती है? बार बार मेरे क्यों घूरता रहता है, बार बार मेरे क्यों देखता रहता है? अब भाई वो देख रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? देखने से कोई चोट ठोके लग रही है, लेकिन फिर भी उसको पीड़ा तो होती ना, बार बार मेरे बारे में क्यों सोचता है, मैं तुम्हारा लगता क्यों हूँ? तो ऐसे उस आत्मा के बारे में हमें क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए, जो नित्य है। ये शरीर विनाशी संसार के बारे में चिंतन करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। चिंतन करो किसके बारे में? जो सत्य है, जो इंद्रियों के भीतर अनुस्वीत है, घुसा हुआ है, जो अविनाशी है, जो अमृत है, वही वेधव्यम, उसी का ही वेधन करना चाहिए। तद एतत् सत्यम का प्रारंभ में ही बता दिया गया था दूसरे मुंडक के पहले मंत्र में। तद एतत् सत्यम, वह अक्षर ब्रह्म ही सत्य है, उसी से ही ये सारा संसार, आग की चिंगारियां, आग से जैसी चिंगारियां पैदा होती हैं, उसी परमात्मा से यह हजारों जीव जंतु सब पैदा हुए हैं। किससे? जैसे आग से चिंगारियां पैदा होती हैं, उन चिंगारियों का स्वरूप आग के रूप ही होता है, आग से अलग नहीं होता है। ऐसे संसार जो पैदा हुआ है उस परमात्मा से अलग नहीं है। जो परमात्मा से अलग नहीं है, जो उसके भीतर चेतन सत्ता है, उस चेतन सत्ता को हमें पकड़ना है। जैसे ध्यान देना, लकड़ी है, लकड़ी में आग है, लकड़ी में आग है कि नहीं? बता, नहीं आग है। आग ना होती जलती क्या? पूरी लकड़ी आग ही है। कोयला भी क्या है? आग है। मिट्टी का तेल भी क्या है? आग है। पेट्रोल भी आग है, डीजल भी आग है। सब ये सब आग के स्रोत नहीं, आग के रूप हैं। अच्छा, लकड़ी भी कई रंग की है। लकड़ी भी क्या है? कोई मुलायम लकड़ी है, सागौन की लकड़ी क्या है? मुलायम है। सेमल की लकड़ी क्या है? मुलायम है। कुछ लकड़ियां क्या है? कठोर हैं। कुछ लकड़ियां सफेद हैं, कुछ लकड़ियां लाल हैं, कुछ लकड़ियां और किसी रंग की हैं। लेकिन देखा जाए सबके भीतर जो आग है, उस आग में कोई अंतर है क्या? सबके भीतर जो आग है वह क्या है? एक ही नहीं। चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, सबके भीतर आग क्या है? एक ही है। उसी प्रकार से मेरे भाई, सारे संसार में ये लकड़ियां अलग अलग हैं, ये शरीर सबके क्या है? अलग अलग हैं, लेकिन सबके भीतर जो चेतन सत्ता है वह एक ही रूप है। उस चेतन सत्ता में कोई भेद है ही नहीं। वही अविनाशी है, वही अमृत है, उसी का ही वेधव्यम, उसी का ही वेधन करना चाहिए। वेधन माने क्या हुआ? मनसा ताड़यितव्यम, मन से उसी का ही ताड़न करना चाहिए। मन से उसी को ही घूरना चाहिए, मन से उसी को ही देखना चाहिए, मन से उसी को ही चिंतन करना चाहिए।
तस्मिन मन समाधानम कर्तव्यम, कहते मन को उसी में ही लगाना चाहिए, मन को उसी में ही समाधान करना चाहिए, समाहित करना चाहिए। इति अर्थ, ऐसा समझना चाहिए। तो मन कहीं जाए ना, जैसे देखो हम बताते ना 1000 चीजें रखी हुई हूं, 1000 चीजें रखी हुई हैं, बच्चे का मन कहाँ जाता है? खिलौने में जाता है। बच्चे का मन कहाँ जाएगा? खिलौने में जाएगा। 1000 चीजें रखी हुई आपके पास, आपका मन कहाँ जाएगा? पैसे में चला जाएगा। आपका मन कहाँ जाएगा? पैसे में जाएगा। उसी प्रकार से 1000 वस्तुएं पड़ी हुई हों, लेकिन 1000 वस्तुओं पड़ी हुई में हमारा मन हमेशा कहाँ जाना चाहिए? चैतन्य सत्ता में ही जाना चाहिए। जैसे ग्वाला है, यादव लोग हैं, दूध वाले लोग हैं, वो 50 जानवर देखेंगे तो उनकी दृष्टि सींग में नहीं जाएगी, गाय के रंग में नहीं जाएगी, गाय के दूध में जाएगी कि गाय कई किलो दूध देती है, मेरे बता दो। किसकी दृष्टि जाएगी? और हम लोगों की दृष्टि क्या जाएगी? कितनी बढ़िया कपिला वर्ण की गाय है, इसकी सींग कितनी सुंदर है, इसके वो काला कैसे झूल रहे हैं, एक गाय तो पूरा एकदम देखने में अच्छी है, तो हम तो दृष्टि में उस गाय को खरीदेंगे। लेकिन दूध न दे रही हो, आधा किलो दूध दे रही, क्या करूंगा? खरीदोगे क्या? 50,000 की गाय हो और दूध आधा किलो देगी तो खरीदोगे क्या? तो हमारी दृष्टि, यादव लोगों की दृष्टि, जो दूध वाले लोग हैं, डेयरी वालों की दृष्टि, उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? उसके दूध में जाएगी। जो तेली लोग होते हैं, कौन है? जो तेल का व्यापार करते हैं। अब देखना, सरसों के दाने छोटे हैं बड़े हैं, कपास होवे और मूंगफली होवे, उनकी दृष्टि कहाँ जाएगी? भैया 1 किलो में कई ग्राम तेल निकलेगा, बताओ। यदि तेल ज्यादा निकलेगा तो उसकी कीमत को ज्यादा लगाएंगे, और तेल कम निकलेगा तो उसकी कीमत कम लगाएंगे। तो उनकी दृष्टि उस सरसों के बड़े बड़े दाने नहीं जाती है। अरे भाई, आप लोग भी नींबू खरीदते हो, नींबू खरीदते हो तो एक नींबू इतना बड़ा होता है लेकिन उसमें रस होते नहीं है, एक नींबू छोटा सा होता है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रस होता है। तो कौन सा नींबू खरीदोगे? रस को देख के खरीदोगे या उसका साइज आकार देख के खरीदोगे? हाँ, आकार देखोगे, साइज देखोगे, क्या देखोगे? रस देखोगे ना। तो ये सारे संसार का रस कौन है बताओ? परमात्मा है तो सारा संसार है। हमारी आंख, नाक, मुंह, इंद्रियां, शरीर सब कुछ चल रहा है। यदि परमात्मा की सत्ता न हो तो कितना भी गोरा शरीर होवे, कितना भी सुंदर शरीर होवे, उस शरीर को छूने के बाद क्या करने जाते हैं? नहाने जाते हैं। तो सबसे पवित्र, सबसे रसमय कौन है? वह परमात्मा है। तो हमारी दृष्टि कहाँ रहनी चाहिए? हमेशा उस परमात्मा में रहनी चाहिए, न कि नाम में, न रूप में, न जाति में, न गुण में, न क्रिया में रहनी चाहिए। हम अपनी दृष्टि कहाँ करें? उस परमात्मा में ही करें। परमात्मा को अपनी दृष्टि कहीं ले न जाए। जैसे कसाई है, कसाई की दृष्टि कहाँ जाएगी? उसके पशु के मांस में जाएगी कि इस शरीर, इस पशु के भीतर कितना किलो का मांस निकलेगा। ग्वाले की दृष्टि कहाँ जाएगी? उसके दूध में जाएगी। तेली की दृष्टि कहाँ जाएगी? अनाज के तेल में जाएगी। तो आप लोगों की दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? इस सारे संसार में जिसके होने से यह सारा संसार व्यवहार करने में समर्थ हो रहा है, उस परमात्मा में ही दृष्टि जानी चाहिए। अब पहले के लोग, सही बताऊं, समझदार भी होते थे। पहले के लोग जब कपड़ा खरीदते थे ना, तो कपड़ा खरीदते थे तो ये देखते थे, ऐसे फाड़ करके देखते थे कि कपड़ा मजबूत है या कमजोर है। और आज के लोग क्या करते हैं? कपड़े का रूप देखते हैं। एक पार्टी में कपड़ा चले और दूसरे दिन फट जाए, चल जाएगा। पहले के लोग कपड़े ऐसे खरीदते थे, कम से कम तो बड़ा भाई पहने, फिर छोटा भाई भी पहने, और काम चल जाए तीसरा भाई भी पहन लेंगे। और आजकल तो इतने कपड़े ऐसे खरीदते हैं, बस एक शादी में पार्टी हो गया, एक 4-5 पहन लिया, इसको उठा के फेंक दो। तो पहले के लोग समझदार थे, आज के लोग समझदार हैं। ये बड़े समझदार लोग हैं भाई। पहले लोग समझदार थे क्योंकि उसकी दृष्टि सूत्र में रहती थी, अधिष्ठान में रहती थी। आज की दृष्टि किसमें है? नाम और रूप में हो गई है। यहाँ यही बता रहे हैं कि तस्मिन मन समाधानम कर्तव्यम, अपने मन को उसी में ही लगाना चाहिए, अपने मन को उसी में ही रखना चाहिए। बार बार हम सोचते हैं, बार बार करना है। ईसावास में एक चीज बताया, ईसावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत है।
जगत में सब जो कुछ भी दिखता है A to Z सब ईश्वर से ओतप्रोत है। और जिस ईश्वर के ओतप्रोत होने से यह सारा संसार व्यवहार कर रहा है ना, उसी परमात्मा का हमें भोग भोगना चाहिए। इसलिए कहा गया है ईशावास्यम इदं सर्वम यह किंच जगत्याम जगन ते जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। इस कारण से तेन तक्तेन, तेन माने हुआ नाम रूप जाति गुण क्रिया का त्याग करके, नाम छोड़ दो कि अहमद शाह है कि सर्वेश चैतन्य है, नाम छोड़ दो, जाति छोड़ दो, गुण छोड़ दो, क्या काम करता है क्या नहीं करता है, और क्रियाएं छोड़ दो। और उसके भीतर हर गुण को, हर क्रिया को, हर नाम को जो सत्ता देने वाला उस परमात्मा को पकड़ लो, उसी का भोग भोगो। तेने त्यक्तेन भुंजी था, नाम रूप जाति गुण क्रियाओं का त्याग करके उस आत्मा का भोग भोगना, मतलब उस आत्मा को ही देखना है। माँ कश्चित धनम, और कहते हैं माँ गृह कश्चित धनम, और शरीर के यापन आदि के लिए चिंता मत करना। ये प्रारब्ध के अनुसार जो भी धन मिल जाएगा इससे शरीर का गुजारा हो जाएगा, किसी दूसरे के धन आदि का लालच नहीं करना चाहिए। यस्मादेवं हे सौम्य विधि अक्षरे चेतः समाधत्स्व, यस्माद जिस कारण से ऐसा है, इस प्रकार से हे सौम्य विधि, विधि माने उसी को जानो, उसी में अपने मन को बेधित कर दो, मन को उसमें लगा दो। किसमें? अक्षरे, किसमें? अक्षर ब्रह्म में। चेता समाधत्स्व, अपने चित्त को उस अक्षर ब्रह्म में ही बेधन कर दो, उसी में ही लगाओ, वहां से मन हटे ही ना। कैसे ब्रह्म को लगाएं? उस परमात्मा में ब्रह्म को लगाना तो चाहते हैं, लेकिन उस ब्रह्म को उस परमात्मा में लगाएं भी तो कैसे लगावें? कथम वेधव्यम इति उच्यते। उस परमात्मा मन को उस परमात्मा में लगाना है तो कैसे लगाना है, यह तरीका बता रहे हैं। देखो बहुत सुंदर तरीका है। देखो बचपन में हम लोगों ने धनुष चलाया है, तो एक धनुष होता है, धनुष पे क्या करते हैं? तीर चढ़ाते हैं, और तीर लेकर के पीछे क्या करते हैं? खींचते हैं, और खींच करके छोड़ देते हैं। किसको? तीर को छोड़ देते हैं। और तीर कहाँ जाती है? फल में घुस जाती है। फल में क्या करती है? घुसेगी। और जितना तेज मात्रा में खींचोगे वह तीर उस फल में छेद करके क्या करेगी? अंदर घुस जाएगी, घुस जाएगी, तो उस फल के साथ एक हो जाएगी। तीर और फल दो नहीं रहेंगे, बल्कि दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। तो ऐसे हमें भी क्या करना है? धनुष से, एक धनुष लेना है, ठीक है ना? धनुष पे बाण चढ़ाना है, और बाण से प्रत्यंतर क्या करना है? पीछे खींचना है, और खींच करके तीर को क्या करना है? छोड़ देना है, और लक्ष्य में जाकर के तीर उस लक्ष्य के साथ एक हो जाए। ऐसा एक हो जाए कि उस लक्ष्य में घुस जाए। लक्ष्य में क्या हो जाए? घुस जाए। अब घुस करके दोनों दो नहीं, बल्कि दोनों क्या हो जाए? एक हो जाए। ऐसी अवस्था में करनी है। तो कैसे करना है? इसके लिए यह तीसरा मंत्र है। धनुर्गृहीत्योपनिषदं महास्त्रम सरम ह्युपासानिशितं संधयित आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। धनुर्गृहीत्योपनिषदं महास्त्रम सरम ह्युपासानिशितं संधयित आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। हे सौम्य, धनुर्गृहीत्वा, हमें एक धनुष लेना है। धनुष लेकर के, धनुष भी किसको लेगो? औपनिषदम, उपनिषदों में जो प्रसिद्ध ओंकार है, जो प्रणव है, उस प्रणव को ही धनुष बनाना है। किसको? देखो हम कभी भी किसी वस्तु का यदि चिंतन करते हैं, कभी भी किसी वस्तु का हम क्या करते हैं? चिंतन यदि करते हैं, तो चिंतन के लिए कोई न कोई आधार चाहिए। चिंतन के लिए कोई न कोई क्या चाहिए? आधार चाहिए। यदि आधार न होवे तो हम चिंतन नहीं कर पाएंगे। जानवर जा रहा है।
बैल। तो यहां कहते हैं औपनिषदम। उपनिषद क्या है? उपनिषद में जो प्रसिद्ध है, उपनिषदों में जो प्रसिद्ध है महाअस्त्र है। उपनिषदों में जो प्रसिद्ध कौन है? महाअस्त्र है, वह ओंकार है। ओंकार सबसे श्रेष्ठ आलंबन है, जिस आलंबन के द्वारा उस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। उसी ओंकार की व्याख्या कई उपनिषदों में मांडूक्यकारिका में बताई गई है। तो यहां कह रहे हैं कि उसको क्या बनाना? धनुष बनाना है। किसको? ओंकार को। उपनिषद में जो प्रतिपाद्य है, उपनिषद में उपनिषदों से जो वेद्य है, जाना जाता है, या उपनिषदों में जो प्रसिद्ध महाअस्त्र है, कौन है? ओंकार है, प्रणव है। उसी को हमने क्या बनाया? धनुष बना दिया। धनुष बनाकर क्या किया? सरम, सर बनाया मन को। मन कौन बनाया? मन हमारा क्या है? सर मनवा बाण है। सर ये वाला सर नहीं, सर है। सर माने क्या हुआ? बाण हमें बनाया। किसको? अपने मन को बाण बनाया। अब मन भी कैसे हो गए? बाण कैसा होना चाहिए? तीखा होना चाहिए। इसे जब धनुष लाते हैं ना, तो बाण के नोक को क्या करते हैं? तीखा बनाते हैं, साफ बनाते हैं। कहते हैं उपासना निशितम संधित है। उपासना के द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ, उपासना के द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ जो बाण है, उसको बाण मन बनाया। उपासना क्या? बाण को तीक्ष्ण कैसे करते हैं? किसी पत्थर में उस बाण को क्या करते हैं? बार बार तो भाई घिसते नहीं घिसते हैं। अरे किसी चीज को, साग हसिया को, खुरपी को, बाण को साग से करने के लिए क्या करते हो? किसी पत्थर में या किसी सांग पे रख करके उसको क्या करते हो? बार बार घिसते नहीं घिसते हो। कैसे अपने मन को भी बार बार ईश्वर के चिंतन के द्वारा घिस घिस करके इसको क्या करना है? तीखा बना लेना है, साग कर देना है। साग बना करके इसको अनुसंधान करना, किस पे? धनुष पे रखना है। और धनुष पे रख के करना क्या है? पीछे जैसे प्रतंत्रा खींची जाती है, तो अपने उस मन को, ठीक है ना, मन की जो इंद्रियां हैं या इंद्रियों के जो भोग हैं, वहां से अपने आप को खींच लेना है। इंद्रियों से भोग को क्या करना है? खींचना है। जो हमारी इंद्रियां हैं, जो विषयों की तरफ दौड़ती हैं, हमारी इंद्रियों को उन विषयों से क्या करना है? खींचना है। और खींच करके बाण को क्या करना है? छोड़ देना है। कहाँ निशाना साधना है? उस ब्रह्म की तरफ। तद भाव गतेन चेतसा। चेतसा में मन के द्वारा ब्रह्म भाव से गत होकर के, मन से ब्रह्म का चिंतन करते हुए लक्षित करना है। तो लक्ष्यम, तो जिसको लक्ष्य बनाना है, तदेव अक्षरम, वही अविनाशी ब्रह्म है। हे सौम्य, ऐसा तुम जानो। तदेव अक्षरम विद्धि, उसी अक्षर का तुम वेधन करो, उसी अक्षर में तुम निशाना साधो। हे सौम्य, ऐसा जानो। इसी वो बच्चा है, ठीक है भाई। धनुष गृहीत्वा, धनुष को, अब इसका भाष्य है। धनु ईसु आसनम गृहीत्वा आदाय औपनिषदम उपनिषत्सु भवम प्रसिद्धम महाअस्त्रम महच्च तद अस्त्रम च महाअस्त्रम धनु तस्मिन् स्वरम किम विशिष्टम इत्याह उपासा निशितम संतत अभिध्यानेन तनुकृतम संस्कृतम इति एतत् संधयित संधानम कुर्यात्। संध्याय च आम्याय आयम में, संध्याय च आयम में आकृष्य सेन्द्रियम अंतःकरणम स्विषयात् विनिवर्त्य लक्ष्य एव अवर्जितम कृत्वा इति अर्थः। न हि हस्तेन इव धनुष आयमनम इह संभवति तदभावगतेन तस्मिन् ब्राह्मणी अक्षरे लक्ष्ये
भावना भाव तदगतेन चेतसा लक्ष्यम तदेव यथोक्त लक्षणम अक्षरम सौम्य विद्धि। यहां करें धनु। धनुष किसको बोलते हैं? धनुष किसको बोलते हैं? ईसु आसनम, जो ईसु का आसन है। ईसु ना बाण है। ईसु किसको बोलते हैं? बाण है। बाण किस पे रहता है? बाण किस पे लेटता है? धनुष पे लेटता है। भाई धनुष है, धनुष के ऊपर क्या चढ़ाते हो? बाण चढ़ाते हो ना। तो बाण का आसन कौन है? धनुषी तो है ना। तो बाण, धनु माने ईसु आसनम, ईसु का जो आसन है, बाण का जो आसन है, उसको गृहीत्वा, उसको ले करके, गृहीत्वा का अर्थ किया आदाय, उसको आदान करके, ले करके। ए धनुष कौन है? कहते औपनिषदम। औपनिषद माने उपनिषद। उपनिषदों में भवमन जो प्रसिद्ध है, महाअस्त्र, और महा से महत्व तरस्तम, वो महान है और बहुत बड़ा अस्त्र है उस ब्रह्म को जानने का, उस ब्रह्म का वेधन करने का बहुत बड़ा क्या है? अस्त्र है। इसलिए उसका नाम महाअस्त्र है। सबसे बड़ा अस्त्र कौन है? ओंकार ही महाअस्त्र है। उसको धनुष बना दिया। मतलब उस धनुष पर तस्मिन सरम, उस धनुष पर हमने बाण को रखा। कौन सा बाण रखा? मन को रखा। अर्थात मन के द्वारा हमने ओंकार का चिंतन किया। क्या किया? मन से हम किसका चिंतन करेंगे? ओंकार का। ओंकार में कौन कौन मात्राएं होती हैं? अ, ई, उ, अम्मा। कितने अक्षर हैं? अ, ई, उ और म, 4 हैं। तो अकार है जो अ है, अ से सारा संसार लेना। अ से क्या लेंगे? सारा संसार हो जाएगा। इस सारे संसार का जो विराट मालिक है, और इस शरीर में विश्व लेना, इसका जो मालिक है विश्व, स्थूल शरीर, इसका अधिष्ठान विश्व जागृत अवस्था। ऐसे समष्टि में मतलब पूरे विश्व में ये जागृत पूरा अवस्था और इसका जो विराट मालिक है सब लेना। यह सब के साथ अ में हो जाएंगे। अ को उ में ले जाना। अ उ म, ये 3 अक्षर है। अ ई नहीं, अ उ म है, 3 अक्षर है ना। अ ई नहीं है, अ उ और म। तो अ उ मिलकर के ओ बनता है, और फिर बिंदी म होगा, ओम हो गया। तो उ मान हुआ सपना हुआ। उ माने क्या हुआ? स्वप्न जगत हुआ, जो सूक्ष्म शरीर हुआ। हिरण्यगर्भ हुआ, उसको वहां प्राग्ञ तेजस बोलते हैं। उसको वहां क्या बोलते हैं? तेजस बोलते हैं। तो आ को उ मिला देना। आ उ दोनों को हम कहा मिला देंगे? म में मिला देंगे। और ये तीनों जिस अधिष्ठान पे टिके हुए हैं, जो चौथा तुरीय पद है, वहां पे हमें ले जाना है। मतलब धीरे धीरे इस फूल को पकड़ते हुए हमें सूक्ष्म की तरफ बढ़ता है। जैसे मान लो एक पेड़ की टहनी पे ऊपर आम लगा हो, उसको तोड़ना है, तो क्या करोगे? पहले मोटी टहनी को पकड़ोगे, उसको खींचोगे, फिर क्या करोगे? उससे पतली ऊपर जाओगे, फिर उससे पतली ऊपर जाओगे, और फिर अंत में क्या करोगे? आम को तोड़ लोगे। ऐसे वह परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है। तो पहले सारा संसार जो दिख रहा है ना, इसको आप लोग मिला दो सपने में। तो सपने मिलाने का मतलब क्या हुआ? ये संसार जो सत्य दिख रहा है ना, यह संसार भी सपने की तरह मिथ्या है। यह संसार भी सपने की तरह क्या है? मिथ्या है। यह संसार जो है सपने की तरह वास्तव में क्या है? मिथ्या है। हम इस मिथ्या संसार में इतना राग द्वेष, मेरी तेरी, कपट, झूठ, लड़ाई दंगा करते रहते जा लेना। जिस काल में इस सारे संसार का बोध हो जाएगा, यह सारा संसार क्या है? मिथ्या है, सारे संसार का ज्ञान हो जाएगा मिथ्या है, उस दिन संसार में राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, मार पीट सब क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब भगवान शंकर ने भी समझाया, लेकिन हमें कहां समझ आया। उमा कहूं यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बताओ, सपने में हम लड़ाई करते नहीं करते? बता। और सपने में लड़ाई करो ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति जाग गया हो वो अभी लड़ाई कर रहा है। बताओ, सपने में कोई व्यक्ति हमसे इनकी लड़ाई हो गई, या हमने किसी को कुछ खिला पिला दिया, दान दे दिया,
जागने के बाद हम उसके पास जाके बोले कि तू रात में सपने मेरे साथ लड़ाई क्यों किया था, बताओ, मैं तुम्हारी बदला लेने के लिए आया हूं, तो व्यक्ति बुद्धिमान माना जाएगा कि नासमझ माना जाएगा? क्या माना जाएगा? हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े अपने आप ज्ञानी मानते हैं, समझदार मानते हैं और लड़ाई करते रहते हैं। किसके लिए? सपने के पदार्थों के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं मेरे भाई। इसलिए भगवान शंकर कहे कि न ही स्वात्मा रामम विषय मृत तृष्णा भ्रमेति। ये संसार न सपने की तरह है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, इस झूठे संसार में रह करके झूठी बातों को सुन करके कभी किसी से उलझता नहीं है। लेकिन हम लोग इसी संसार में उलझे पड़े हैं, सारी जिंदगी की ऊर्जा इसी संसार में हम खर्च कर देते हैं। इसलिए संसार को मिथ्या जानो, सपने की तरह ही जानो। कहो बता सत्य दिखता है, तो भाई सपने में सत्य दिखता नहीं दिखता? जिसमें सपना देखते हो उसमें भूख लगी है तो क्या करोगे? सपने की रोटी काम आएगी कि यहाँ की रोटी काम आएगी? बताओ, यहाँ की रोटी थोड़ी काम आएगी। यहाँ पेट भर के सोए थे और सपने में आपको क्या लग गई? भूख लग गई। तो यहाँ का पेट भरा हुआ सपने में काम आएगा क्या? न सपने का यहाँ काम आएगा, न यहाँ का सपना में काम आएगा। जब सपना झूठा है तो संसार भी क्या है? यदि ये संसार का सत्य है तो सपना भी कहो सत्य है। तो कोई सपना को सत्य मानेगा क्या? तो यदि सपना को सत्य नहीं मानते हो, मिथ्या मानते हो, तो संसार को भी मिथ्या जानने की हिम्मत रखो। ये संसार भी क्या है? मिथ्या है। ये दोनों सुषुप्ति नहीं रहते, गहरी नींद में मां में दोनों नहीं रहते, न जागृत है न स्वप्न है। ऐसे यहाँ कुछ है नहीं, अभाव है, कुछ है ही नहीं, बस दिखाई दे रहा। यहाँ ये संसार दिखता मात्र है, वास्तव में कुछ होता। जैसे आकाश नीला दिखता है लेकिन नीला है नहीं, ये भ्रांति है। आकाश से गोल सा दिख रहा है लेकिन वास्तव में गोल है नहीं, दिखता है लेकिन वास्तव में है। ऐसे संसार में भी दिखता हुआ है लेकिन वास्तव में कुछ है ही नहीं, सुसुप्ति करता है। तो जहां तीनों अवस्थाएं आती और जाती हैं, इन तीनों अवस्थाओं को छोड़ दो तो चौथी जो तुरीय पद है, जो परमात्मा का पद है, जो शिव का पद है, उसमें हमारी स्थिति हो जाएगी। इस तरह से इस ओंकार का हम क्या करें? चिंतन करें। अब बाकी तो दो ही मंत्र हुए, इस मंत्र का विचार हम लोग बाद में ही करेंगे। अब बाद में क्या, अब अगले सीजन में, अगले महीने में जो महात्मा आएंगे वो महात्मा आगे का विचार करेंगे। प्रेमपुरी आश्रम के सभी ट्रस्टियों को, प्रेमपुरी आश्रम में जितने श्रवण करने वाले साधक वृंद हैं, सबको धन्यवाद है। ये उपनिषद अपने आप में बहुत श्रेष्ठ उपनिषद है। देखो ईशावास्य की सारी व्याख्या इसमें भी है, ध्यान देना। ईशावास्य जैसे पहला मंत्र बताया, ईशावास्यम इदं सर्वम, फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म अनधिकारी के लिए बताया, लेकिन कर्म में दोष भी बताया। यहाँ भी कर्म में दोष बताया। कर्म करोगे तो कर्म की पहुंच से स्वर्ग लोग जाओगे, और बाद में स्वर्ग लोग से भी आपको नीचे गिरना पड़ेगा, और वो भी विधि पूर्वक कर्म करोगे तो स्वर्ग लोग जाओगे। और यदि जरा सा भी विधि भंग हुआ तो स्वर्ग बजाय नरक पहुंच जाओगे, उल्टा गति हो जाएगी। इसलिए परीक्ष लोकान कर्म चितान, कर्म से प्राप्त श्लोक की क्या करना? परीक्षा करना और उससे वैराग्य ले लेना। वहां भी ये बता, अंधा तमा प्रविशन्ति। बाद में जो नित्य वस्तु है, परमात्मा है, उस वस्तु का हमें चिंतन करना चाहिए। और जो व्यक्ति जिस वस्तु का चिंतन करता है ना, चिंतन करते करते वह वही हो जाता है। तो आप लोग भी इसी वस्तु का चिंतन करते करते आप वही बन जाओ, परमात्मा का चिंतन करते करते परमात्मा रूप हो जाओ। उपनिषद देखो कोई भी पढ़ो, चाहे ईशावास्य पढ़ो, चाहे कठ पढ़ो, चाहे केन पढ़ो, चाहे प्रश्न पढ़ो, चाहे मुंडक पढ़ो, चाहे मांडूक्य पढ़ो, चाहे ऐतरेय पढ़ो, चाहे तैतरेय पढ़ो, सबका लक्ष्य है एक ब्रह्म को जानना। और वही ब्रह्म सब जगह समाया हुआ है, जो प्राण का भी प्राण है, मन का भी मन है, बुद्धि का भी बुद्धि है। यहाँ भी उसी ब्रह्म के बारे में बताया गया, जो प्रकाशकों का भी जो प्रकाशक है, जिसके होने से इंद्रियां अपने व्यवहार करने में सक्षम हो रहे हैं। तो आगे जो महापुरुष आएंगे वह महापुरुष आगे आपको श्रवण कराएंगे। यहाँ दो हुआ, आप सबको भी साधुवाद, धन्यवाद।
आप सबके प्रयास से लोग स्वाध्याय का चिंतन करते हैं, लोगों को प्रवचन तो बहुत मिल जाते हैं, और प्रवचन में कहीं न कहीं रजोगुणात्मक वृत्ति रहती है, और स्वाध्याय में तो व्यक्ति एक लाइन से चलता है, इधर उधर भटकता नहीं है, और न भटक करके उस तत्व की प्राप्ति करता है। तो इस अर्थ की व्याख्या, इसकी व्याख्या आप लोग आगे करेंगे संतों से। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। ॐ शान्ति